गोवर्धन पर्वत के विषय में सभी जानते हैं कि जब इंद्रदेव ने अहंकार के वशीभूत होकर गांव को बाढ़ में डुबाने के लिए अतिवृष्टि की थी, तब भगवान कृष्ण ने अपनी छिंगली उंगली पर इस पर्वत को उठाकर सभी गांव वासियों की रक्षा की। वो इंद्रदेव का अहंकार भी तोड़ा था, जिसे आज भी हिंदू धर्म में भगवान के समान ही पूजा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान के समान पूजा जाने वाला यह पर्वत श्रापित है और कहा जाता है जल्दी ही ये पर्वत लुप्त होने वाले। आइए जानते इस पर्वत को श्राप दिया और इसके गायब होने में कितनी सच्चाई है। माना जाता है कि जब भगवान कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया तभी गोवर्धन पर्वत का भी पृथ्वी पर जन्म हुआ। ये गोलोक इसी समय पृथ्वी पर अवतरित होकर विराजमान हुआ। वेद पुराण के अनुसार गोवर्धन पर्वत द्रोणाचार्य पर्वत के पुत्र है, जिनका जन्म श्यामकली द्वीप पर हुआ। इस पर्वत के पृथ्वी पर जन्म लेने के कुछ समय बाद काशी के एक ऋषि पुत्रशल्य ने द्रोणाचार्य से उनके पुत्र गोवर्धन पर्वत को काशी ले जाने के लिए प्रार्थना की, जिससे द्रोणाचार्य पर्वत ने ऋषि की प्रार्थना को स्वीकार गोवर्धन पर्वत को उनके साथ ले जाने की अनुमति प्रदान की। किंतु गोवर्धन पर्वत ने जाने के पूर्व ऋषि के समक्ष ये शर्त रख दी कि रास्ते में ऋषि ने उन्हें जहाँ भी रख दिया वो वही स्थापित हो जाएंगे। तब ऋषि ने गोवर्धन पर्वत की बात मानी। जब ऋषि गोवर्धन पर्वत को अपने साथ काशी लेकर जा रहे थे, तब ब्रजमंडल पहुंचने के बाद गोवर्धन को अपने अस्तित्व में आने का उद्देश्य का एहसास हुआ और भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने की इच्छा से गोवर्धन पर्वत ने अन्यास ही अपने भार को बढ़ा लिया, जिसे ऋषि सहन नहीं कर पाए और उन्हें उस पर्वत को उसी ब्रज भूमि पर रखना पड़ा। तभी से ये पर्वत उसी स्थान पर स्थित थे। किंतु उस स्थान से जाते समय ऋषि ने गोवर्धन पर्वत को श्राप दिया कि वह दिन दिन घटते जाएगा और एक दिन उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। शायद इसी कारण से इस पर्वत का आकार छोटा होते जा रहा है और जल्द ही ये समाप्त हो जाएगा।